Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Now today, this is a very special video because it is one of the most important topics in the present day technological world. So, grade 11 from the NCERT book of Computer Science, chapter 3 with the title Emerging Trends. In the introductory class, I told you what emerging and trends refer to. So let us quickly now begin and see what we have in store. So, an introduction, we have seen that we have been using computers for quite many years, isn't it? It's been decades we have been making use of computers. But then we need new technologies. We cannot always just keep on typing and typing and typing. We need a technology that can do smart typing, that can just type whatever we say. Okay? We want a technology where our phone will just unlock by mere looking at our face or our eyes. We do not want to use our fingerprint to unlock our phone. So ये जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं ना आजकल, ये ट्रेंड्स हैं, ये वो नई चेंजेस हैं जो हमारे इस एरा में आ रही हैं, जाती हैं, कुछ फेमस होके रह जाती हैं, कुछ यूज में आ जाती हैं, कुछ कभी कभी डिमिनिश हो जाती हैं क्योंकि वो परफेक्शन में नहीं क्लियर हुई थी. सो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं, इट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज. ठीक है, और एक ट्रेंड दूसरी ट्रेंड से ज्यादा पॉपुलर हो सकती है. सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा एंड गहरा असर पड़ेगा हमारी फ्यूचर इकोनॉमी पे, इनफैक्ट डिजिटल इकोनॉमी पे, हम उनके बारे में आज सीखेंगे. ठीक है. सो टू बिगिन विद द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस के मतलब मैं आपको ब्रेक डाउन कर चुकी हूँ, जिसका मतलब होता है मैन मेड थिंकिंग पावर. ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको बनाया तो इंसान ने ही है, लेकिन इनको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये एक परफेक्शन के साथ रिस्पॉन्ड करती हैं. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन. Have you ever wondered how maps in your smartphone are able to guide you to take the fastest route to your destination by analyzing real-time data such as traffic congestion? अब देखें, आपके फोन्स में गूगल मैप है, ठीक है, जो जीपीएस जिसको हम कहते हैं, दैट्स गूगल पोजिशनिंग सिस्टम. ठीक है. अब आपने इसे जब एक्टिवेट करते हैं एंड आप अपने डायरेक्शंस के लिए इसे यूज करते हैं, आप देखिए उसमें एक ऑटोमेटेड वॉइस आती है. एंड ऐसा नहीं है कि वो जो वॉइस है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलती है, वो हर जगह पे, सड़क के हर मोड़ पे एक डायरेक्शन देती है, इजंट इट? आप जहां भी होते हैं वो आपको उस लोकेशन के बारे में डिटेल्स देती है. ठीक है. ये इसे कहते हैं रियल टाइम, मतलब कि जो हमारा समय है उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्ड करता है. देखिए, अगर वो प्री प्रोग्राम्ड होता ना, तो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ आपको एक मैसेज देंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद वो आपके साथ कंटिन्यूसली नहीं चल पाएंगे. लेकिन वो रियल टाइम में है, मतलब कि वो एक कंटिन्यूस, एक प्रोग्रेसिव तरीके से हमारे साथ चलेगा वो मैप. एंड अगर आगे ट्रैफिक है उसका भी आपको एक पहले अलर्ट मिल जाता है, यू हैव अ ट्रैफिक ऑन द रोड अहेड, हैवी ट्रैफिक. एंड आपके जो रूट्स हैं, जो मैप में आपको सड़कें दिखाई जाती हैं, रास्ते दिखाई जाते हैं, उसमें भी यहाँ तक एक कलर शो हो जाता है रेड कलर का, अगर आगे बहुत ट्रैफिक है, हैवी जैम्स हैं अगर. ठीक है. सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती हैं. ओके. अब एक चीज़ और देखें. आई नो आप सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काफ़ी एक्टिव हैं. सो फेसबुक पे आप एक फोटो अपलोड करते हो. ठीक है. अब आप सोचो कि उस फोटो में आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी एडेड है एज फ्रेंड्स. अब ऑटोमेटिकली उस फ्रेंड में, उस फोटो में आपके फ्रेंड्स के फेसेस टैग कैसे हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली. आप नहीं सेलेक्ट करते हो कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड रमेश है, ये इसका फोटो इस पे फोटो में है, ये सो ये टैग होना चाहिए. नहीं, आप नहीं करेंगे, वो खुद ही पिक कर लेता है. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इस तरह से काफ़ी सारे डिजिटल असिस्टेंट्स भी हैं हमारे, सीरी, गूगल नाउ, कोटाना, एलेक्सा, हमारे फ़ोन्स में जो गूगल असिस्टेंट हैं. ठीक है. ये वॉइस के लिए यूज़ किए जाते हैं.
हम इनको कुछ ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखें ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि इनको जो एल्गोरिथम्स इनमें हैं, एल्गोरिथम्स आर नथिंग मोर देन जस्ट कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ कोड लैंग्वेज। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है ना ह्यूमन बींग्स की, इसको सिमुलेट करती है मशीन्स में। मतलब कि एक कंप्यूटर डेवलपर जब एक सॉफ्टवेयर बनाता है, जिस तरह से वो खुद करना चाहेगा कैलकुलेशंस, उसी टाइप के एल्गोरिथम्स वो उस सॉफ्टवेयर में लिखता है, ठीक है, उसमें इंसर्ट करता है ताकि वो सॉफ्टवेयर एक इंसान की तरह बिहेव करे। let me give you another very important example. काफ़ी सारे ऐप्स हैं आजकल जिसमें जो कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं अगर हमें प्रॉब्लम होती है, आप देखिए वो ऑटोमेटेड होता है। हर समय कोई बैठा नहीं होता आपको जवाब देने के लिए। आप अपनी प्रॉब्लम डालेंगे एंड वो आपको ऑप्शंस देगा कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वॉइस में भी, रिटन भी। सो दिस इज अ डिजिटल मेथड, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड हुआ है। सो यू सी, हमारा जो मेन मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे वो यही है कि जो भी हमारी मशीन्स हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमारे गैजेट्स हैं, दे हैव टू थिंक, बिहेव एंड रेस्पॉन्ड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तभी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्सेसफुली इंसर्ट की जाती है। अब देखिए, एक नॉलेज बेस बनाया जाता है सबसे पहले। अब नॉलेज बेस क्यों बनाया जाता है? ताकि जो भी हम जो बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो हम मशीन बना रहे हैं, अगर उसमें एक बेस होगा तो हम आगे के एल्गोरिथम्स आसानी से उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड एआई जो है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स टू मेक न्यू डिसीजंस। ये क्या होता है कि हमने देखा होगा कि बहुत साल पहले रोबोज होते थे, पर वो रोबोज मूवमेंट तो कर लेते थे, पर दे डिडंट हैव एन इंटेलिजेंट माइंड। वो बहुत जल्दी आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। सो अब जो डेवलपमेंट के साथ जो एक नई टेक्नोलॉजी उभर के आई है, इसमें जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोज क्रिएट किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करके रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें एक सवाल इंसर्ट करेंगे एंड उसके लिए एक फिक्स्ड जवाब भी इंसर्ट करेंगे, नहीं, वो अपनी ओन इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली जवाब देते हैं। ओके, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टिल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें हम आगे देखते हैं, वी हैव मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग। Now, machine learning is a subsystem of artificial intelligence wherein computers have the ability to learn from data using statistical techniques without being explicitly programmed by a human being. It comprises algorithms that use data to learn on their own and make predictions. Machine learning, ठीक है? Machine language क्या होती है पहले? Let us get to the root. Machine language is the language a computer can understand. When we talk about a computer here, we are referring to the electronic gadget, not only our desktop computer or laptop computer. नहीं, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, हम इस वक्त उसको कंप्यूटर नाम देंगे, एंड जो लैंग्वेज वो समझता है वो है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो जब इन कंप्यूटर्स की एक एबिलिटी होती है डेटा से सीखने की, डेटा से समझने की, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। हम सिर्फ एल्गोरिथम्स इंसर्ट करेंगे, मशीन खुद पिक करेगी, मशीन उसे खुद समझ लेती है क्योंकि वो प्रोग्राम हुई भी होती है। आई नो ये चीज़ें थियोरेटिकली थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, आप थोड़ा सा इसे इमेजिन करने की कोशिश करें, दैट यस, एक डिवाइस है, स्मार्टफोन है हमारा, इसमें मैं गूगल असिस्टेंट खोलता हूँ, मैं इसमें बोलता हूँ एंड वो मुझे रिस्पॉन्ड करिए, कैसे हो सकता है? दिस इज अ डिजिटल टेक्निक, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नेचुरल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, दिस इज मैन मेड थिंकिंग पावर। Okay, so these algorithms called models are first trained and tested using a training data and testing data respectively.
After successive trainings, once these models are able to give results to an acceptable level of accuracy, they are used to make predictions about new and unknown data. और ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग नहीं होती है. You can't imagine it takes a very long time to create just a simple robo. Robots जिसे कहते हैं, we call it robo. For example, एक रोबो डेवलप करना है हमको, हम उसे एक ह्यूमनॉइड की शेप में देंगे, ठीक है. आई विल टेल यू व्हाट इज अ ह्यूमनॉइड. हम उस पर कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहेंगे, ठीक है. हम कोशिश करेंगे बात करने की रोबो से, रोबो का क्या रिस्पॉन्ड होता है हम वो देखते हैं. अगर वो सही नहीं है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो सही नहीं है, वो रिस्पॉन्ड सही नहीं कर रहा, हम दोबारा एल्गोरिजम्स बदलेंगे, हम दोबारा कोडिंग्स बदलेंगे, ठीक है. सो उसमें जो हम एक व्हाट डू आई कॉल इट लाइक, हमें उसमें एक एक्यूरेसी चाहिए होती है, हमें उसमें एक परफेक्शन चाहिए होता है कि जो सवाल किया जाए उसी का ही जवाब मिले. अगर हम सवाल करते हैं हाउ ओल्ड आर यू एंड रोबो हमें जवाब देता है यू आर 10 years old, देखिए दिस इज अ मिस्टेक हियर. सो इसलिए हमें बार बार टेस्ट करना पड़ता है. जो भी हम उसमें कोडिंग डालते हैं, जो भी हम उसमें टेक्नोलॉजी फिट इन करते हैं, वी हैव टू कीप ऑन टेस्टिंग अगेन एंड अगेन. एंड आफ्टर अवर सक्सेसफुल टेस्टिंग देन वी बिगिन ट्रेनिंग. अब टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग का फर्क समझ लें जल्दी से. मशीन लर्निंग में जब हम टेस्ट करते हैं तो हम कोडिंग इंसर्ट करते हैं, कोडिंग टाइप करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, ठीक है, एंड उसे रन करते हैं. अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट है. एक्सक्यूज मी. जब हम ट्रेन करते हैं मतलब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं. जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है हम उसे रन करते हैं, उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एरिथमेटिक जो होती है हमारी, या अगर कोई बिजनेस का सॉफ्टवेयर है तो हम उसमें एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं. अगर कोई मार्केटिंग का है तो हम उसमें बाई एंड सेल कर सकते हैं. अगर कोई टेक्नोलॉजी का है जैसे कि एजुकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस की बुक की हमने एक ऐप बनाई है. सो उसमें जो बुक वर्क होता है हम उसके लिए क्वेश्चंस डालेंगे, ऑटोमेटिकली वी एक्सपेक्ट के रेस्पॉन्ड आए एंड सही सॉल्यूशन आए. सो ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं. हम टेस्ट करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही से डेवलप हुआ या नहीं, वो कहीं क्रैश ना हो जाए, ठीक है. अगर क्रैश होता है सो वी हैव टू देन स्टार्ट ओवरऑल. सो बेसिकली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं उनकी हमें एबिलिटी दिखती है कि वो डेटा से सीख सकते हैं, डेटा पे वर्क कर सकते हैं या नहीं. ओके